अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुहिब खान अपने चैनल VCL मुहिब खान में एक बार फिर आपका खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे MG कार्स के बारे में। MG कार्स हैं क्या, MG कार्स किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, पाकिस्तान में क्यों आई हैं, कौन लेकर आया है, वो तमाम सब कुछ। और आज हम पोस्टमार्टम करेंगे MG कार्स का। MG कार्स हैं क्या और किस तरह की गाड़ियाँ बनाते हैं, और ख़ास तौर पर MG3 गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल देंगे, उतनी डिटेल जितनी आपको किसी भी चैनल पर नज़र नहीं आई होगी। तो चलते हैं अपनी बगैर वक्त ज़ाया की अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं MG के बारे में। MG एक ब्रिटिश ऑटोमोटिव मार्क है जो कि सेसिल किम्बर ने 1920 में कायम की थी। MG कार कंपनी बहुत ज़्यादा मशहूर थी ब्रिटेन स्पोर्ट्स कार के लिए, क्योंकि MG जो है वो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए थे ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार। उस ज़माने में 2 सीटर स्पोर्ट्स कार जो कि स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होती थी, MG ने उस ज़माने में सलून एंड कॉप्स भी प्रोड्यूस की जिसका इंजन 3 लीटर साइज़ में था। और ये जो निशान था बाद में, ये मार्क जो है वो बाद में सियाक मोटर्स, जो चाइनीज़ मोटर थे, शंघाई मोटर्स थे, उन्होंने फिर इसको ऑन कर लिया। MG का नाम मॉरिस गैराज इसलिए पड़ा क्योंकि जो सेसिल किम्बर थे, जो फाउंडर थे MG मोटर्स के, उनके जो बॉस थे, जिनसे वो सीखते थे, वो विलियम मॉरिस थे। विलियम मॉरिस के नाम पर उन्होंने फिर अपनी इस कंपनी का नाम मॉरिस गैराज रखा, जो कि एक बहुत बड़े मार्केटिंग एक्सपर्ट, सेल एक्सपर्ट थे। MG जो है वो चाइनीज़ कंपनीज के साथ इसलिए काम करती है क्योंकि इन दोनों का एक कोलैबोरेशन बन गया। साइक मोटर्स चाइना की सबसे बड़ी कंपनी थी जो शंघाई में मौजूद थी। फिर क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा हुआ और ब्रिटेन के अंदर, UK के अंदर जो एंट्रीज दी चाइनीज़ गाड़ियों को, वो MG ने दी। अब सारी डिज़ाइनिंग MG की होती है, सारे कॉन्सेप्ट्स MG के होते हैं, डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट्स, और जितने भी बैक एंड पे प्री प्रेस वर्क होता है वो सारा MG का होता है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शंघाई जिनान में मौजूद है, जहाँ से ये सब कुछ लिफ्ट अप होके यूरोपियन मार्केट में आता है। इसलिए MG ने अब प्लान किया कि किस तरीके से ये पूरी दुनिया में MG गाड़ियों को लेके जाया जाए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इनके ऑलरेडी प्लांट्स मौजूद हैं, चाइना में इनका प्लांट मौजूद है और डिस्ट्रीब्यूशन इनकी पूरे यूरोप में फैली हुई है। 1924 से लेकर 2011 तक मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नाम होते रहे और मुख्तलिफ लोगों ने इसको टेक ओवर करना शुरू किया। अगर देखा जाए तो MG की जो गाड़ियां हैं या MG का जो टैग है वो 1920 से लेकर अब तक तकरीबन 10 से 11 लोगों के हाथों में चलता रहा है। और उसमें आपको इसको रोवर ग्रुप ने भी इसको किया, ऑस्टिन रोवर ने भी इसको टेक ओवर किया, ब्रिटिश लेलोन ने भी किया, MG रोवर ग्रुप ने भी किया, इसके अलावा ब्रिटिश मोटर कॉरपोरेशन ने भी किया, और उसके बाद एंड में नानजिन ऑटोमोबाइल्स कंपनी जो चाइना की थी, उन्होंने भी इसको टेक ओवर किया। तो ये तो थी हिस्ट्री। अब बात करते हैं कि मॉरिस गैराज पाकिस्तान में जावेद आफरीदी साहब क्यों लेकर आए। क्योंकि उन्होंने यूरोप में देखा कि डिमांड इन गाड़ियों की बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गई थी, और 2013-14 में तो मॉरिस गैराज यानी कि MG मोटर्स यूरोप की दूसरी तीसरी बड़ी कंपनी बन के सामने उभरी है। और सबसे अच्छी ये बात ये कि ये 7 साल की वारंटी देते हैं। 7 साल की वारंटी, इट मीन्स कि ये इतने इंडिपेंडेंट है, इतने खुद कफील हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, खुद ने पूरे एतमाद हैं कि ये समझते हैं कि 7 साल के बाद भी इस गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला, तो 7 साल की भी मनी बैक गारंटी देते हैं। MG एक स्पोर्टी गाड़ी और एक ऐसी कंपनी की गाड़ी जिसको गाड़ियां बनाने का 100 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। 1920 से लेकर 2020 तक एक्सपीरियंस वाली गाड़ियां, कि वो उन्होंने क्या टेक्नोलॉजीज़ रखी होंगी अपनी गाड़ियों में, ये बात आपको बहुत मज़ा देती है, खुशी देती है कि यार ये गाड़ियां होंगी कैसी। अब MG3 गाड़ी की ओवरऑल एक्सटीरियर के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल जो गाड़ी की लेंथ है वो 4055 यानी 4055 mm उसकी जो है वो लेंथ है। विड्थ जो है वो 1729 mm है, और ओवरऑल विड्थ इंक्लूडिंग मिरर्स वो 1912 mm है। हाइट गाड़ी की जो है वो बॉडी जो हाइट है वो 1504 mm है, और अगर इसमें एंटीना ऐड नहीं है। और अगर व्हील बेस की बात करें तो 2520 यानी कि 2520 mm के व्हील बेस हैं। फ्रंट ट्रैक 1493 यानी कि 1493 mm है। रेयर ट्रैक 1498 mm का है, और टर्निंग सर्कल 10.4 मीटर का है। अब डायमेंशन की बात करें, गाड़ी की इंटीरियर की बात करते हैं, तो फ्रंट लैग रूम, जो मैक्सिमम जो फ्रंट का जो लैग रूम है वो 1062 mm का है। फ्रंट हेड रूम 984 mm का। इट मीन्स के आप अगर एक अच्छी 6 फुट की हाइट रखते हैं तो आराम से गाड़ी में बैठ सकते हैं। फ्रंट शोल्डर रूम मैक्सिमम 1365 mm का है,
फ्रंट एल्बो रूम मैक्सिमम 1394 mm का है। बैक लेग रूम यानी कि पीछे बैठने वालों के लिए जो रूम है वो 875 mm का है। बैक हेड रूम 972 mm का है। और अगर हम गाड़ी की व्हीकल एक्सटीरियर के बारे में मजीद जानें कि व्हीकल एक्सटीरियर है क्या, बॉडी कलर बम्पर यस मौजूद है। अच्छा, ये आपको बता दूं MG3 जो है वो एक्साइट और एक्सक्लूसिव नाव NAV इन दोनों वेरिएंट में आपको मिलेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसमें क्या क्या मौजूद है। ये दोनों में ये फीचर मौजूद है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स दोनों में मौजूद है। हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दोनों में मौजूद हैं। LED डे टाइम रनिंग लेंथ DRL दोनों में मौजूद हैं। इसके अलावा बॉडी कलर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, बिल्कुल जनाब, आपके जो हीटेड डोर्स हैं, मिरर्स हैं, वो सब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। इंडिकेटर लाइट्स ऑन, डोर मिरर्स दोनों में मौजूद हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स दोनों में मौजूद हैं। बॉडी कलर रेयर स्पॉइलर दोनों में मौजूद हैं। 16 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील दोनों में मौजूद हैं। इसके अलावा आपको टायर रिपेयर किट भी मिलेगी और हेलो येलो स्टैंडर्ड पेंट भी मिलेगा, आर्कटिक वाइट और इसके अलावा ब्लैक पर्ल, ये सब चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिलने वाली हैं। दोस्तों, इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में फैब्रिक सीट्स जनाब एक्साइट में मिलेगी, एक्सक्लूसिव नाव में नहीं मिलेगी। और ड्राइवर 6 वे एडजस्टेबल सीट वो दोनों में मिलेगी आपको। स्पोर्टी सीट्स सिर्फ आपको एक्सक्लूसिव नाव में मिलेगी। मैप पॉकेट्स मिलेंगे आपको जनाब। 60x40 रेयर फोल्डिंग सीट, जी जनाब, ये भी आपको फीचर मिलने वाला है। स्टिच लेदर स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल मिलेगा। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम, मैं देखें ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें भी, ताकि आपको आइडिया हो कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखा गया है। ड्राइवर्स फोर्ट्रेस बिल्कुल जनाब। फ्रंट सन विजिटर विद ड्राइवर एंड पैसेंजर मिरर्स बिल्कुल होंगे। कप होल्डर्स एक फ्रंट पे और एक रेयर पे दोनों में मिलेंगे। 12 वोल्ट सॉकेट्स मिलेंगे जनाब। बूट स्पेस लैंप है वो बिल्कुल जनाब वो भी मिलेगी। टेक्नोलॉजी की बात करें, गाड़ी में है क्या टेक्नोलॉजी के हवाले से, एप्पल का कारप्ले है, ये बहुत बड़ी बात है। 8 इंच का कलर टच स्क्रीन एप्पल कारप्ले गाड़ी में मौजूद है। इसके अलावा सैटेलाइट नेविगेशन भी मौजूद है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं और रिवर्सिंग कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस भी मौजूद है। इसके अलावा आपको ऑक्स एंड USB डैप रेडियो भी मिलेगा। रिमोट ऑडियो कंट्रोल और स्टीयरिंग व्हील वहाँ पे मिलेगा आपको, ताकि आप आसानी से गाड़ी चलाते हुए भी आवाज़ कम ज़्यादा कर सकें। ब्लूटूथ टेलीफोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग ये भी मिलेगा। 4 फ्रंट स्पीकर विथ वूफर, 2 मेन एंड 2 ट्वीटर्स। 6 स्पीकर विथ वूफर, 2 मेन फ्रंट, 2 ट्वीटर्स फ्रंट, 2 रेयर। वाह, तो 6 और 4 यानी कि स्पीकर्स आपको 10 स्पीकर हैं। फ्रंट इंटीरियर लैम्प विद रीडिंग लैम्प्स, टाइम डिले। इसके अलावा हेड लैम्प ऑन वार्निंग साउंड ये भी आपको मिलने वाला है। क्रूज कंट्रोल भी मौजूद है। एयर कंडीशनिंग विद डस्ट एंड पोलन फिल्टर भी मौजूद है। फ्रंट एंड रियर इलेक्ट्रिक विंडो, 1 टच डाउन एंड ड्राइवर्स विंडो ये भी मौजूद है। इसके अलावा ग्लेयर रिड्यूसिंग विंड स्क्रीन भी मौजूद है। प्रोग्राम रियर वॉश वाइप, अगर आप पीछे की बैक साइड पे वॉश वाइप करना चाहते हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं कि जनाब हर 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद वो ऑलरेडी हो जाए, तो वो भी होगा। इसके अलावा अगर सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें, स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम SCS जनाब, ABS, EBD, EBS, CBC सब मौजूद है। हिल होल्ड कंट्रोल यस दोनों मौजूद हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रेयर ड्रम ब्रेक्स बिल्कुल जनाब दोनों में मौजूद है। डायरेक्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग TPMS वो बिल्कुल जनाब दोनों में मौजूद है। रिमोट सेंट्रल डोर लॉकिंग ये भी मौजूद है। स्पीड सेंसिटिव डोर लॉकिंग ये भी मौजूद है। फोल्ड वे की जनाब ये भी मौजूद है। रिमोट फ्यूल लैंप फ्लैप रिलीज वो भी है। सीट बेल्ट वार्निंग ड्राइवर सीट पे स्पेशली रखा गया है। पैसेंजर सीट पे भी वार्निंग रखी गई है, अगर पैसेंजर भी नहीं लगाएगा तो भी वार्निंग आएगी। ट्विन फ्रंट साइड कर्टन एयरबैग्स जनाब मौजूद हैं। पैसेंजर एयरबैग्स भी मौजूद हैं। 3x3 पॉइंट रेयर सीट बेल्ट्स मौजूद हैं। 2x2 एडजस्टेबल रेयर हेड रेस्ट्स वो भी मौजूद हैं। पूरी तरह से ये गाड़ी जो है व्हीकल इम्बुलाइजर्स, इंजन इम्बुलाइजर सब कुछ मौजूद है इस गाड़ी में, सब कुछ रखा गया है ताकि जो कंज्यूमर है, जो इस्तेमाल करने वाला है, उसके लिए सुकून हो। 108 mph है मैक्सिमम स्पीड। एक्सीलरेशन है 10.4 सेकंड, 0 से लेकर 60 माइल्स पर आवर। टायर जो है वो VTI टैक हैं। एस्पायरेशन नॉर्मली एस्पायर्ड ही है। और मैक्सिमम पावर PS जो है वो 106 है 6000 RPM पे। मैक्सिमम टॉर्क 137 है 4750 RPM पे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं CO2 कंबाइन 147 ग्राम पर किलोमीटर
जो है वो CO2 का एमिशन है, ये अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो वो भी इसमें ख्याल रखा गया है। अगर इस गाड़ी की आपको वारंटी 7 साल की वारंटी है, 7 साल में कुछ भी हो जाए तो आपको गाड़ी जो है वो वापस रिटर्न होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।